अब ये हेमाराम और नेमीचंद एक हैं, ये मैं दिखाऊंगा। एक पत्र मिलता है, जब ये दोनों एक होंगे तब मैं दिखाऊंगा कि ताराचंद के साथ इनका तीनों का कनेक्शन कैसे एक आता है। तब एक कड़ी आती है कि डमी कैंडिडेट खेल तब सामने आता है 2024-25 और उस आगे की निविदा में कोई तीसरा आदमी पहुंच जाता है, तब उसकी निविदा सक्सेस हो जाती है। उसके बाद वीडियो साहब निविदाओं को रद्द कर देते हैं, फिर सक्सेस होती है, फिर रद्द कर देते हैं, वो पहुंच जाता है अपने चाहते लोगों को देने के लिए। जांच होनी चाहिए वीडियो साहब की भी और पूरी निविदाओं की। 23 का लेटर मिलता है और ये लेटर क्या करता है, ये जो लेटर है वो 2022 के अंदर आपको मैंने दिखाया किसको मिली, नेमीचंद को मिली। 2023 में किसको मिली, हेमाराम को मिली। और ये हेमाराम पत्र लिख रहा है। हेमाराम क्या कह रहा है, महोदय गत वर्ष यानी पिछले वर्ष, कौन सा 2022 में मेरा वाहन आपके कार्यालय में अनुबंध पर संचालित हो रहा था। संचालित तो नेमीचंद का हो रहा था, इसका कैसे हो रहा था, वीडियो साहब जवाब देंगे, इंक्वायरी का विषय नहीं है। मेरा संचालित हो रहा था जिस बाबत मेरे द्वारा धरोहर राशि जमा कराई गई थी, अतः महोदय गत वर्ष की धरोहर राशि को इस वर्ष में समायोजित करवाया जाए और अनुमति पत्र को स्वीकार किया जाए। इसका मतलब नेमीचंद और हेमाराम दोनों एक ही है, दूसरे नहीं। ये क्या कह रहा है, नमस्कार, पंचायत समिति चूरू वाहन निविदा में फर्जीवाड़े को लेकर एक वीडियो मैंने पीछे बनाया था, आज उसका दूसरा पार्ट है जिसमें दिखाऊंगा कि आखिर ये नेमीचंद, हेमाराम और ताराचंद कौन है जो हर साल निविदा की खबर इन्हीं को पता लगती है और तीनों एक ही हैं, किस प्रकार से एक ही हैं और डम्मी के रूप में फॉर्म भरे जाते हैं ताकि ये ना रहे कि निविदा में आवेदन एक ही आया, आवेदन भी 2-3 आ गए और खुद की निविदा भी लेकर चले गए, और किस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा होता है, इसको लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। हेमाराम और नेमीचंद का पता तब चलता है इन दोनों का, 2023 के अंदर एक पत्र मुझे आरटीआई का हाथ लगता है, उसमें पता लगता है कि हेमाराम तो नेमीचंद का ही पार्ट है। उस पत्र को दिखाऊंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ताराचंद का कनेक्शन कैसे पता लगता है, ये जब हेमाराम फॉर्म भरता है उसी दिन डीडी बनती है और साथ ही फॉर्म जमा होता है, एक साथ ही डीडी बनती है, एक साथ ही फॉर्म जमा होता है, एक ही टाइम, एक ही समय, एक ही सेकंड पर। क्या ये संयोग या प्रयोग है सब कुछ, या सब कुछ खेल है? निवेदन तो रहेगा ही कि जिला कलेक्टर, जिला परिषद इस मामले की जांच करे और स्टेट गवर्नमेंट जांच करे और ऐसी भी इस मामले की जांच करे, और शिकायत तो हम करेंगे ही। लेकिन ये बोलेरो गाड़ी काफी इस टेंडर निविदा के अंदर सरकारी किस प्रकार से अधिकारी नियमों को ताक पर रख करके करते हैं। पीछे वाले वीडियो में तो ओनली एक अखबार की चर्चा की थी, जो अखबार वीडियो साहब के खुद की ऑफिस में ऑफ मतलब पेजेस में हार्ड कॉपी में नहीं आता होगा, उन्होंने जो आरटीआई में दी वो भी सॉफ्ट कॉपी से डाउनलोड करके दी है। ये 4 लोगों के जो चाहते लोगों को टेंडर देने के लिए क्या करते हैं, डमी कैंडिडेट के रूप में कैसे, ये सारे जो सवाल जो मैंने लिखे हैं, एक ही मुखिया है इनका आवेदनकर्ताओं का, वो मैं दिखाऊंगा। इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ये सारा आरटीआई से फर्जीवाड़ा सामने आया है। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ बटन आ रहा होगा, और वीडियो को चूरू के हर आदमी के पास ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इन वीडियो को, दोनों वीडियो को शेयर करो ताकि आवाज सिस्टम में बैठे लोगों तक पहुंचे और इसकी जांच हो। ये पंचायत समिति, और 11 दिसंबर 2025 को मुझे आरटीआई से इसका जवाब प्राप्त होता है, और इसकी मैंने समरी बनाई है, बहुत 222 पेजेस है उनका। सॉफ्ट में 2021 का है, 15 से 21 जुलाई। ये 3 नेमीचंद ढाका देपालसर से, ताराचंद भाम्बू चोपड़ा से, बाबूलाल, ये 3 लोग फॉर्म भरते हैं। इसकी फॉर्म की डेट मुझे 2021 वाले में पता नहीं लगा कि कब भरा, लेकिन ये तीनों फॉर्म भरते हैं। और नेमीचंद को ये ध्यान रखना है कि नेमीचंद को ये मिल जाती है 2021 में निविदा, नेमीचंद को मिलती है। ये निविदा का उनका कार्य आदेश है, जिसमें देखिए इनके पास तो पंजीयन क्रमांक, परमिट सबके संलग्न किए हुए हैं,
यहाँ पर एएफ 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 मात्र बीमा संलग्न है और उसके बावजूद इसकी सिलेक्ट कर दिया, इसको नेमीचंद को दे दी। क्या तकनीकी निविदा कैसे सफल हुई संलग्न यदि डॉक्यूमेंट नहीं थे तो? ये जांच का विषय, इंक्वायरी का विषय है। अब 2022 में आता है, फिर से आता है नेमीचंद ढाका और ताराचंद और हेमाराम, ये तीन आते हैं। नेमीचंद को फिर से मिल जाती है। अब होता क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। 2023 के अंदर भी ताराचंद और हेमाराम आता है, नेमीचंद नहीं आता है। 2022 के बाद नेमीचंद कट हो जाता है, हेमाराम को मिल जाती है। अब ये हेमाराम और नेमीचंद एक हैं, ये मैं दिखाऊंगा। एक पत्र मिलता है, जब ये दोनों एक होंगे तब मैं दिखाऊंगा कि ताराचंद के साथ इनका तीनों का कनेक्शन कैसे एक आता है। तब एक कड़ी आती है कि डमी कैंडिडेट के रूप में तीनों मिली भगत, तीनों एक ही हैं और निविदा सक्सेस के लिए किस प्रकार से करते हैं। ये खेल तब सामने आता है 2024-25 और उस आगे की निविदा में कोई तीसरा आदमी पहुंच जाता है, तब उसकी निविदा सक्सेस हो जाती है। उसके बाद बीडीओ साहब निविदाओं को रद्द कर देते हैं, फिर सक्सेस होती है, फिर रद्द कर देते हैं, वो पहुंच जाता है अपने चाहते लोगों को देने के लिए। जांच होनी चाहिए बीडीओ साहब की भी और पूरी निविदाओं की। ये उनके कार्य आदेश हैं, जिसमें ये आपका 2022 वाला 23 वाला है, जिसमें नेमीचंद 27,900 ही भरता है, ताराचंद 28,000 की और ये 28,100 की भरता है हेमाराम। ठीक, और ये आपकी 2023 वाला है और ये आपका ताराचंद भरता है और ये हेमाराम भरता है। ठीक है, ये रेट भरिए, इश्यू ये नहीं। ये 4 अक्टूबर 2023 का लेटर मिलता है और ये लेटर क्या करता है, ये जो लेटर है वो 2022 के अंदर आपको मैंने दिखाया किसको मिली, नेमीचंद को मिली। 2023 में किसको मिली, हेमाराम को मिली। और ये हेमाराम पत्र लिख रहा है। हेमाराम क्या कह रहा है, महोदय गत वर्ष यानी पिछले वर्ष, कौन सा 2022 में मेरा वाहन आपके कार्यालय में अनुबंध पर संचालित हो रहा था। संचालित तो नेमीचंद का हो रहा था, इसका कैसे हो रहा था? बीडीओ साहब जवाब देंगे, इंक्वायरी का विषय नहीं है। मेरा संचालित हो रहा था जिस बाबत मेरे द्वारा धरोहर राशि जमा कराई गई थी। अतः महोदय गत वर्ष की धरोहर राशि को इस वर्ष में समायोजित करवाया जाए और अनुमति पत्र को स्वीकार किया जाए। इसका मतलब नेमीचंद और हेमाराम दोनों एक ही है, दूसरे नहीं। ये क्या कह रहा है, गत वर्ष पिछले वर्ष में मेरा वाहन आपके कार्यालय में संचालित हो रहा था। कौन कह रहा है, हेमाराम। 2021 में भी नेमीचंद था, तो हेमाराम का गत वर्ष कौन सा आया दोनों में? तो ये दोनों एक ही है, नेमीचंद और हेमाराम। और ये स्वयं पत्र कह रहा है, और ये बड़ा जांच का विषय, ये फर्जीवाड़ा शो कर रहा है। ये दोनों एक ही है। जिला कलेक्टर और एसीबी और राज्य सरकार को जांच करनी चाहिए। इसमें बीडीओ साहब मार्किंग करी और उनको क्या मालूम नहीं था, उन्होंने इस पर पूछा नहीं, उनको खुद को जांच करनी चाहिए थी प्रसंज्ञान लेकर, लेकिन वो क्यों करेंगे। 2024 के अंदर फिर से ताराचंद और हेमाराम आता है और हेमाराम को मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। जो डीडी बनवाने की तारीख मिली है उसी से मिला, और बाकी फॉर्मों की तारीख तो हमारे को मिली नहीं है। ये 2024 की और ये फॉर्म भरते हैं, 100 रुपए का अंतर भरते हैं निविदा का, क्योंकि मिली भगत से सबको पता है तू 100 रुपए ज्यादा भर दे, मैं 100 रुपए कम भर दूं। ये काम सेटिंग का खेल होता है। ये बीडीओ साहब फिर लिखते हैं, ये लेटर लिखा जाता है, ये आपका हेमाराम लिखता है। ये 2024 वाली निविदा के अंदर, और ये फिर से कह रहे हैं कि आपके कार्यालय में मेरे गत वर्ष है वो आपके कार्यालय में मेरी 2023-24 की हेमाराम की थी, धरोहर राशि चाहिए, जो धरोहर राशि आपके वाहन संचालित था तो यहाँ जमा है आपके कार्यालय में, इसलिए ये समायोजित कर दे। ये लेटर लिखा गया 2023 की जो धरोहर राशि को है, 2024 में निविदा इसको मिली, बोला है समायोजित कर दो। 2022 में इसको मिली, ये बोला है 2023 में बोला है कि मेरे को ये वाली समायोजित कर दो, अब बोला है ये वाली समायोजित कर दो। यहाँ नेमीचंद था, यहाँ हेमाराम, यहाँ हेमाराम, तो यहीं से संदेह है
सामने आ गया कि खेल गया। उसके बाद साहब 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इनका गाड़ी खराब हो जाती है और ये हेमाराम ताराचंद से गाड़ी लेता है, क्योंकि मामला तो एक ही है ना। ताराचंद से गाड़ी ले लेता है, एग्रीमेंट कर लेता है, ठीक है। अब ये जो फोरम जो हमको मिला 2024-25 का फोरम है, ये जरूर देखना, बड़ा गंभीर मामला है। 2024-25, 2024-25 ताराचंद का फोरम, हेमाराम का फोरम, ठीक। सुबह 26/9/2024 को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से, यूबीआई से, चूरू से डीडी बनवाते हैं 26/9/2024 को, ठीक। ये भी 26/9/2024 को डीडी बनाता है और इसकी लास्ट डेट क्या है पता है? लास्ट डेट भी 26/9/2024 है और वो 26/9/2024 कब तक है? 11 बजे तक। 10:30 बजे बैंक खुलती है, 10:30 बजे बैंक खुलती है, तब बैठ करके अधिकारी काम करते हैं। 11 बजे तक निविदा जमा करनी है। ये जो बैंक है ये लगभग आपकी नई सड़क पर है, पंचायत समिति काफी दूर है। डीडी बनाने 26 तारीख को, 26 सितंबर को ये जाते हैं, दोनों की डीडी 10:30 बजे बैंक खुलती है, खुलते बन भी जाती है और 11 बजे डीडी जमा भी हो जाती है, 11 बजे से पहले। और इसमें एंट्री डाल करके, लिफाफे में डाल करके जमा भी हो जाती है। पहुंचने का भी समय, आप कमेंट करके बताओ, कभी आप बैंक में डीडी बनवाने गए हो, 10 मिनट में कभी डीडी बना करके दी है सरकारी बैंक वालों ने? 1-2 घंटे बैठाए रखते हैं, आधा 1 घंटा तो मिनिमम लेते हैं, आधा घंटा तो। ये तो साहब 5 मिनट में बना करके निकाल लिए। बहुत बड़ी सेटिंग थी, संयोग था, प्रयोग था। लेकिन लास्ट दिन मजे की बात, दोनों एक ही दिन फोरम 2024 में बढ़ते हैं और एक साथ डीडी बनाते हैं। ये मैं हेमाराम और ताराचंद का कनेक्शन बता रहा हूं। थोड़ा आंकड़ा पीछे का और देखें, ये 2023 के अंदर ये हेमाराम, 2023 में ताराचंद, यही 26/9/2023 को डीडी बनाता है, यही 26/9/2023 को डीडी बनाता है। वो यूनियन बैंक से दोनों एक साथ डीडी बनाएंगे, दोनों एक साथ डीडी बनाएंगे। अब 2023 में क्या होता है, 26 को बनाते हैं, डेट बढ़ जाती है, 3 अक्टूबर कर देते हैं, 3 अक्टूबर कर देते हैं। तब दोनों, जो ताराचंद और हेमाराम, दोनों एक साथ ही ये फॉर्म जमा देते हैं 10:40 AM पर, सुबह 3 तारीख को 10:40 AM पर। दोनों भाई, दोनों हेमाराम और ताराचंद दोनों एक साथ डीडी बनाएंगे, एक साथ फॉर्म भरेंगे, एक साथ ही जमा देंगे, एक ही टाइम पर, सब कुछ साथ साथ। नेमीचंद और हेमाराम का कनेक्शन बता दिया उस पत्र से। और ये सारा एक साल नहीं, हर साल ऐसा हो रहा। 2024 का बताया, 2023 का। अब मैं ये 2022 का, ये हेमाराम, ये नेमीचंद और ये ताराचंद। अब मेन बात क्या है, नेमीचंद, हेमाराम और नेमीचंद का दोनों का कनेक्शन मैंने बता दिया था। यही यूनियन बैंक से डीडी बनती है। ये तो दोनों एक है, यही लास्ट दिन, ये 27 तारीख को ये डीडी बनती है, 27 तारीख को ये डीडी बनती है, एक साथ एक बैंक से, और जमा भी हो जाता है। 100 रुपए ऊपर नीचे भरो और डीडी सक्सेस करो। जो हमको दी गई मात्र एक लिफाफे पर डेट आई जो पकड़ में आ गई, बाकियों में तो टाइम और डेट पता ही नहीं है, फॉर्म कब जमा दिया गया। अब ये विराट वैभव में ये अखबार, मुझे नहीं लगता कि बीडीओ साहब की ऑफिस में भी इसकी हार्ड कॉपी आती है। जो आरटीआई में दी गई वो भी ई पेपर से डाउनलोड करके वो कॉपी लगाई हुई है, ये ई पेपर की कॉपी लगाई हुई है। ये जो लगाई है, निविदा निकली कब? निविदा के 4-5 दिन बाद तो अखबार में आ रही है। और ये देख लीजिए, सुबह 11 बजे फॉर्म जमा की डेट है, 27 तारीख को सुबह 11 बजे, और 27 तारीख को डीडी बनती है, 10:30 बजे बैंक खुलती है और 2 लोगों की डीडी बन भी जाती है और पंचायत समिति पहुंच भी जाती है और जमा भी हो जाती है। क्या वास्तव में 11 बजे से पहले फॉर्म लिए थे? टाइम तो हमारे जो रिकॉर्ड में आया है उसमें कहीं पर भी टाइम नोट नहीं है। तो सवाल तो खड़ा होगा, सवाल तो उठेगा, क्योंकि ये बड़ा एक घोटाला है, ये जांच का विषय है जो काफी सवाल खड़े करता है। इस कहानी में क्या होता है कि 2024 के बाद पंचायत समिति एक नई निविदा जारी करता है, उस निविदा में एक नया व्यक्ति पहुंच जाता है,
और निविदा में आवेदन कर देता है, उस की निविदा सक्सेस हो जाती है, तब ये दोनों ये सारी गैंग परेशान हो जाती है और वीडियो के पास ना तो कोई रिटर्न में ऑब्जेक्शन लगता और लगता है, अब कम थी तो उसको मिल गई तो सारा सिस्टम परेशान। तो क्या करते हैं, 2 महीने लटकाते हैं, उसके बाद निविदा को ही खारिज कर देते हैं। फिर से निविदा जारी होती है, फिर से वो आदमी पहुंच जाता है, फिर से उसको मिलती हुई दिखती है, फिर से पूरी निविदा को रद्द कर देते हैं। इतना क्या प्रेम है इनसे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 3 क्यों आए, ये 2 क्यों आए, पता नहीं। एक बार पहले भी फॉर्म भरा है, 2-3 दिन वेट करा, कोई दूसरा फॉर्म, एक ही आवेदन आता है तो बाद में निविदा दिक्कत आती है, दोबारा निकालनी पड़ जाए, तो एक और आदमी ढूंढो, 2 ले जाओ, 3 को कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने ही आदमी आवेदन लगाओ, पीछे ले लो। तो ये मैंने कनेक्शन जो बताया, ये जो मैंने कनेक्शन बताया, ये भी धरोहर राशि वापस समायोजित करने का। 2024 में भी हेमाराम कह रहा है मेरी धरोहर राशि समायोजित करो, 2023 वाली। 2023 में भी हेमाराम कह रहा है कि मेरी धरोहर राशि समायोजित करो। हर साल हेमाराम कह रहा है, और विराट वैभव का नाम तो सुना ही नहीं होगा। अब कोई भी डीडी बनाने की तारीख मिली है, उसी से पता चला है। फॉर्म जमा की डेट तो हमारे पास कोई प्रमाण नहीं दिया गया 2023 को छोड़ करके, वो एक लिफाफे के पर डेट और टाइम लिखा, उससे पता लग गया कि 10:40 पर दोनों जमा दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये, और यहाँ पर तो यही पत्र लिखकर फंस गए विकास अधिकारी। ये हेमाराम जी पत्र लिखते हैं गत वर्ष, और गत वर्ष आप देख रहे हैं 2022 के अंदर जो निविदा निकलती है, वो निविदा नेमीचंद की निकलती है, क्योंकि 27,900 है, 28,000 है ताराचंद की तो। लेकिन हेमाराम कहता है 2023 में कि गत वर्ष मेरी निविदा वाहन चल रहा था, तो इसका वाहन कैसे चल रहा था, कौन सी धरोहर राशि समायोजित करवा रहा। वीडियो साहब स्पष्ट करें, कौन सा वाहन कौन सा चल रहा था, स्पष्ट होना चाहिए। कई सवाल खड़े होते हैं, कई आरोप लग रहे हैं, और पूरी निविदा प्रक्रिया संदेह के घेरे में आती है। जांच होना चाहिए, स्पष्ट जांच होनी चाहिए। ये निविदा के नाम पर अपने चहेते लोगों को टेंडर देने के लिए अधिकारी किस तरीके से, किस कदर तक नियमों को 10 दिन की बजाय 7 दिन में करना, क्या वीडियो साहब ने स्पेशल छूट ले रखी थी। ये सारे जो कागज धरोहर राशि वाले जो आए, तब सामने आया कि ये करते क्या है। ये एक साल 2021 के अंदर पहुंच जाते हैं, ये कई सवाल खड़े होते हैं। एएफ लिखा हुआ है, संलग्न नहीं है, इनमें संलग्न है, उसके बावजूद यहाँ पर गाड़ी के नंबर लिखे हुए हैं, गाड़ी के नंबर नहीं है। एएफ बाद में भी तकनीकी निविदा, क्योंकि नेमीचंद को देनी है। सवाल तो खड़ा होता है, क्वेश्चन मार्क तो लगता है। बाबूलाल पहुंच जाता है 27,000 रुपए लेकर के, होता है क्या है, ताराचंद पहले भर के आता है 27,500 की, उसके बाद बाबूलाल को भर रहा था 27 की, तो ये कम हो गई, तो बाद में भाई साहब 26,300 की नेमीचंद को मिल जाएगी। डेट तो मिली नहीं, हम तो कहेंगे यही हो रहा है। तो ये कई प्रकार के सवाल फर्जीवाड़ा निविदा के अंदर हो रहे हैं, और पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में स्वच्छ भारत अभियान में गांव गली की सफाई के अंदर बहुत बड़े स्तर पर हो रहे हैं। तो ये बोलेरो काफी बड़ा खेल, और ये तीनों किस प्रकार से एक ही हैं और किस प्रकार से खेल चला है, मैंने पूरे बताने की कोशिश करी, और आधार और फैक्ट के साथ बताने, जो ये स्पष्ट करता है कि ये जांच का विषय है। जिला परिषद सीईओ को और जिला कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट को जांच करनी चाहिए, कमेटी बैठाकर जांच होनी चाहिए स्पेशल, और एसीबी को इस मामले में संज्ञान लेकर जांच करना चाहिए। ये बड़ा भ्रष्टाचार का मामला है। धन्यवाद, जुड़े रहें।